बीना विधानसभा से विधायक राजीव सिंह पारीछा के एक और गांव गुमानपुरा में हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी कई लोग हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे उनके क्षेत्र में उनके विधायक कितना आए और कितना काम कराया। भैया आपका नाम क्या है? मेरा महेश राजपूत। राजपूत जी, राजीव सिंह पारीछा आपके विधायक हैं, 5 साल विधायक रहे और कई बार उन्होंने कहा बहुत काम कराया उन्होंने क्षेत्र में, कई बड़े बड़े मंचों से उन्होंने कहा है। तो आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में या आपके गांव में वो कितने बार आए और कितना काम कराया और कितना आप संतुष्ट हैं? काम तो नहीं कराया है। अगर एक आध काम करा दिया होगा तो एक में कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बहुत जो मजरा ग्राम पंचायत रक्षा लगती है बहुत बड़ी है। बड़ी तादाद में हमारे लोगों का खून पसीना मतलब खून निकाल लिया गया है। उसके साथ ही जैसे मंडल अध्यक्ष अरविंद राजपूत ने यहाँ के राजपूतों की समाज की पूरी खाल खींच दी गई है और राजीव पारीछा ने खिंचवाई गई है। कहीं ट्रैक्टर चल रहा है, कहीं कुछ होता है तो उस जैसे नरेंद्र तिवारी जी उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे दमंगियाई से बात करवाई गई है उनसे। और ज़्यादा कुछ किया गया है तो उससे जान से मारने की धमकी भी दिलाई गई है। इससे मेरे को भी दिलाई गई है। ऐसे कई लोग हैं, कई लोगों को दिलाई गई है। और सरकार सही है लेकिन राजीव पारीछा गलत है। राजपूत जी राजीव सिंह पारीछा से बहुत नाराज नजर आ रहे हैं और भी तमाम लोग मौजूद हैं। भैया आपका नाम क्या है? गुलाब सिंह राजपूत जी। आप भी राजपूत जी हैं। तो राजपूत जी ये बताइए इस बार किन मुद्दों के साथ आप वोट करेंगे और अपने विधायक से कितना खुश हैं आप? देखिए, विधायक जी से हम खुश नहीं हैं लेकिन सरकार से हम खुश हैं और सरकार को तो वोट देना ही है, फूल में वोट देंगे। लेकिन अगर राजीव सिंह पारीछा जी आएंगे तो वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे कि उनने कुछ काम नहीं किया है। हमारा एक रामलीला मंच भी है, हमने उन्हें एक बार आमंत्रित किया तो उनने कितना 100 का नोट चढ़ाया। और जो कि पूर्व पहले एमएलसी थे तो उन्होंने जब हम उनको आमंत्रित करते हैं वो भी पारीछा से हैं तो वो 5000 का मंच शोभित करते हैं। वहाँ यहाँ पर ये लगाई गई अमरनाथ यात्रा, तो राजीव सिंह पारीछा जी पूछ रहे हैं कि ये फीता किस लिए काटा जाता है, क्या पैसा कमाने के लिए काटा जाता है? तो हम लोग बहुत सारे लोग थे तो चुप रह गए। हम नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, आप फीता काटिए। ये तो उनका धार्मिक वो है, तो धार्मिक तो अपनी एक स्वतंत्रता होती है आदमी की। लेकिन आप ये बताइए राजीव सिंह पारीछा धार्मिक क्या करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप तो ये बताइए कि राजीव सिंह पारीछा ने पढ़ाई के लिए कितने काम किए? सर कुछ काम नहीं किए और हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह सकते हैं कि इस मोहल्ले में एक भी बार वो आए नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या। 5 साल विधायक रहे, 5 साल आपके गांव में आप कह रहे हैं एक भी बार नहीं आए। और हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम या कुछ भी करते हैं। देखो विधायक जी को हमारा आना जे अच्छा लगता है कि वो आए, कोई कार्यक्रम हो या काम हम कह रहे काम ना करवा रहे हो, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो हम खुद करवा लेते हैं। डीपीओ को जो इतना तो हम सक्षम है सर कि हम अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन कुछ धार्मिक या कोई कार्यक्रम है या कुछ भी है तो वो आने को तैयार नहीं है। तो पढ़ाई के लिए कितने काम किए हैं राजीव सिंह पारीछा ने? सर पढ़ाई तो कुछ नहीं किया उनने, ना कोरोना में उनने कुछ किया ना पढ़ाई के लिए कुछ किया। कुल मिला के राजीव सिंह पारीछा अगर उनको टिकट मिलता है या वो चुनाव लड़ते हैं तो ये समझ लेना यहाँ कम से कम हमारी 500 की वोटिंग है। एक भी अगर वोट गलती से अगर फूल में चला जाए तो सर जाना बड़ी बात नहीं कह रहे, तुम इस मोहल्ला में दोबारा आना और फिर पूछना कि किसने वोट दिया। राजपूत जी काफी नाराज नजर आ रहे हैं अपने विधायक से। यहाँ कुछ छात्र मौजूद हैं। भैया आप पढ़ाई करते हैं? नहीं। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? खेती। पढ़ाई कितने तक पढ़ाई की और पढ़ाई क्यों छोड़ दी? घर में ऐसी मतलब काम की परेशानी थी इसीलिए। कितने साल पहले आपने पढ़ाई छोड़ी और कहाँ तक पढ़े हैं? 3 साल। तो ये बताइए विधायक आपके राजीव सिंह पारीछा हैं, आपने 5 साल में कितने बार देखा अपने गाँव में? हमने तो एक भी बार नहीं देखा उनको। तो उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। इस बार आप लोग किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे? जो बड़ा बूढ़ा मतलब जहाँ पे करेंगे तो वहीं पे डालेंगे। आपका क्या नाम है? गोविंद सिंह, गुमानपुरा। गोविंद सिंह जी ये बताइए आपके विधायक राजीव सिंह पारीछा हैं, तमाम बड़े बड़े आयोजन तमाम बड़े बड़े मंचों से उन्होंने ये कहा है कि अपने क्षेत्र में हमने बहुत काम कराया है और हमेशा कहते हैं। और विधायक बनने से पहले वो ठेकेदार थे तो उनकी अच्छी खासी ठेकेदारी चलती थी, लेकिन विधायक बनने के बाद भी तमाम लोगों ने कहा है कि उन पर वो दमंगियाई करते हैं और उनके सोशल मीडिया पे भी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं दमंगियाई करते हुए 2 दिन से। जिस दिन से संभावित एक लिस्ट आई है कि हो सकता है राजीव सिंह पारीछा दोबारा विधायक बने इस क्षेत्र से।
तो आप ये बताइए कि आप उनके कामों से कितने संतुष्ट हैं? हम उनके कामों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और ना उनको वोट करेंगे। अगर किसी को और पार्टी टिकट नहीं देती है, हम तो कह रहे हैं वो किसी भी समाज को दे दे, हमें तसल्ली है। सिर्फ राजीव सिंह अगर यहाँ लड़ते हैं तो हम उनको वोट नहीं करेंगे और हम जाके सपा में वोट डाल देंगे। फिर इंतजार खत्म, अब चुनने की बारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हम C10 न्यूज के खास सेगमेंट विधायक जी हैं क्या मैं बबीना विधानसभा क्षेत्र के रक्षा गांव में मौजूद है। यहां से मौजूदा विधायक राजीव सिंह पारीछा हैं। राजीव सिंह पारीछा जब से विधानसभा में चुनकर गए हैं उन पर दबंगियाई के आरोप लगते रहे हैं। आज हम उन्हीं के क्षेत्र में उनकी जनता के बीच हैं। विधायक जी हमें नहीं मिले, लेकिन जनता के पास कितना आते हैं ये हम जनता से जानेंगे। कुछ यहाँ महिलाएं, कुछ पुरुष मौजूद हैं। भैया आपका नाम क्या है? राजीव श्रीवास। राजीव जी ये बताइए, आपके विधायक राजीव सिंह पारीछा हैं, आपका क्षेत्र भी बड़ा है, आपकी गांव की मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आबादी है, लगभग 6000 से ऊपर आबादी है। तो ऐसे में आपके गांव में उन्होंने कितना तवज्जो दिया, कितना काम किया और आप लोग उनसे कितना खुश हैं? हमने कभी उनको देखा ही नहीं है 5 साल में कि राय परीक्षा है कौन, और पानी कुछ ऐसा कुछ भी उन्होंने इधर नहीं किया। और 2-4 बार हमने उनके मंडल अध्यक्ष है जो उनसे बोला भी, तो वो एक बार आए थे इधर मंदिर के पास, तो हम लोग बोलने गए थे तो वो हमें बोलने ही नहीं दिया। वो पहले ही अपने खुद बोल लेते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती बोलने की, बस अपना अंदर ले गए, हम भीड़ भाड़ जोड़ लेते हैं, बस उसी में वो खुश हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों के पास हमने कभी नहीं देखा। पानी के लिए हम लोग बहुत परेशान है। ये कहा आप हमें टंकियाँ देखिए, पैसों से खरीदते हैं हम पानी, अब पानी पीने के लिए परेशान है। और 2-4 बार उनसे कहा भी, लेकिन वो सुनते नहीं। अरविंद जो है उनके मंडल अध्यक्ष है जो, तो हमें पास आए कि वो हमारे विधायक जी आ रहे हैं, हम लोग गए भी है। तो बुजुर्ग भी नहीं देखते, वो कुछ भी नहीं देखते, और बस अपनी भीड़ भाड़ बना के हाँ हम बोल देंगे, तो अपने वो चले जाते। वो उधर ही आते हैं, वहीं से चले जाते, सीधी बात ये है। लेकिन उनका ये बनता है, जैसे वो आते हैं तो कहीं घूमने, थोड़ी ऐसी पैदल निकले, कहीं जब आए वहीं गाड़ी से उतरे, वहीं कोई निकल जाते हैं। तो मतलब आपका आरोप है कि विधायक जी आम कार्यकर्ताओं के पास नहीं आते हैं, गिने चुने अपने पदाधिकारियों के पास जाते हैं। हाँ, हमेशा आते हैं, वो यही करते हैं। उधर तो कभी आते नहीं है, हम लोगों ने कभी भी नहीं, उन्हें 5 सालों में कभी भी नहीं देखा इधर। तो इस बार आप किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे? वोट उनके साथ तो है ही नहीं, हम उनके साथ तो है ही नहीं। उन्हें वो कहीं उनको कहीं टिकट होता है तो फिर वोट उन्हें नहीं करेंगे हम। हाँ, तो आपको क्या लगता है इस बार कैसी सरकार आनी चाहिए? इसकी सरकार तो ठीक है, लेकिन सरकार के अलावा सरकार तो ठीक है, लेकिन सरकार के अलावा व्यक्ति काम करने वाला तो हो तो उसे वोट देने में अच्छा लगेगा। अब राजीव पारीछा है तो उन्हें जैसे टिकट मिलेगा तो उन्हें तो वोट नहीं देंगे। ये हमारा ये तो है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, युवा हैं। भैया आपका नाम क्या है? आशीष श्रीवास। आशीष जी ये बताइए, आपके विधायक राजीव सिंह पारीछा हैं। बुंदेलखंड जैसा कि सूखा, भूखा और पलायन के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है, और ये रक्षा जो क्षेत्र है, ये बबीना विधानसभा का क्षेत्र है, ये भी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो आपको क्या लगता है राजीव सिंह पारीछा ने इस क्षेत्र के लिए कितना काम किया है? इनने तो बिल्कुल भी काम नहीं किया, ना कभी आते हैं, ना कभी हमने 5 साल में देखा है कि राजीव सिंह पारीछा जी कैसे लगते हैं। बातें तो बड़े बड़े करके जाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है। नल आते नहीं है, नल का बिल 5-5 हज़ार रुपये आ जाता। नल पे हम पानी भरते नहीं हैं तो बिल किस बात का देते हैं? ठीक है। और देखो नालियाँ देखो कितनी बेकार पड़ी हुई हैं, मतलब किसी चीज़ें विकास नहीं है उनका, ना तो कभी आते हैं, ना कोई विकास है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई विकास नहीं है, किसी भी क्षेत्र में उनका कोई विकास नहीं है, ना ही कोई वो है। अब तो उन्हें तो वोट देने नहीं है हमें। वो आ भी जाएंगे तो भी हम वोट नहीं देंगे, और हमें उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। जब तुम हमारे लिए कुछ कर भी नहीं रहे तो हम किस बात का तुम्हें वोट दें? लंबे समय से मैंने इस क्षेत्र को कवरेज किया अपनी पत्रकारिता के दौरान। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या अगर मैंने देखी तो पानी की देखी है, और पानी को लोग पैसों से खरीदते थे, जबकि पानी जीवन का एक बहुत अमूल्य रत्न मान लीजिए। तो आपको क्या लगता है पानी के लिए कितना काम हुआ है? पानी के लिए बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। पानी के ये देखो, पानी की टंकियाँ हैं और हम आज भी पैसों से पानी खरीदते हैं। नल आते नहीं कि नल का जो बिल होता है 5-5 हज़ार रुपये दे देते। 5-5 हज़ार रुपये बिल आता है, पानी आता नहीं है, तो किस बात का वोट दें उन्हें? तो ऐसी क्या वजह लग रही है कि पानी पर काम नहीं किया, जबकि मोदी जी का कहना था कि हर खेत पानी, हर खेत, योगी जी आए जब सरकार में तो योगी जी का कहना था हर जल घर, हर नल घर। तो फिर आपको क्या लगता है इस पर काम नहीं होगा? आप जो बोल रहे हो कि मोदी जी 5 साल से ये करेंगे, हम विकास करेंगे। उन्होंने कौन सा विकास कर दिया? मोदी जी ने भी कोई सा विकास नहीं किया। वो जब वोट उन्हें चाहिए होते हैं ना, तब आते हैं, घर घर आते हैं, पैर छू के चले जाते हैं, बाकी काम कोई नहीं करते। और मोदी जी का विकास तो आप देख ही रहे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। माता जी आपका नाम क्या है?
उषा श्रीवास। तो आपको क्या लग रहा है कि कैसा काम हुआ आपके क्षेत्र में? विधायक जी ने कितना काम किया है? विधायक जी हमने देखी भी नहीं, अब काम का करवाएं। विधायक जी को जानती हो आप? नहीं, हम नहीं जानते। नाम क्या है विधायक जी का? है तो का जो अभी वाले ही सुनिए, अरविंद कह जाती हैं वे तो हमसे थोड़ी पूछते हैं, आदमी लोग जाते हैं तो उनका ये भगा देती हैं वे क्या करवा आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं राजीव सिंह पारीछा, उनका बड़ा नाम है और अच्छी पर्सनालिटी के हैं, तो क्या आपने उनको जाना ही नहीं है, देखा नहीं, नाम भी नहीं सुना आपने? नहीं, हमने नहीं देखा, जब आएंगे तभी तो देखें। वे तो वोट जीत कर आएंगे बैठ गए बेटा काय की। उनकी बबीना विधानसभा क्षेत्र में ये गांव इतनी बड़ी आबादी का गांव है कि टॉप 5 जो गांव होंगे उनमें इस गांव का नाम होगा। तो क्या मतलब आप लोग ही नहीं जानते उन्हें? नहीं तो जो टॉप गांव में क्या हो रहा है जी देख लो, जो हो रहा है वो पानी पैसों से ले रहा है, कब तक लगेंगे? कितना महीने का पैसा खर्च हो जाता है पानी के लिए? पानी के लिए राजी बताओ, हमारे तो 3000 होते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? शीला श्रीवास। शीला जी, क्या दिक्कत है आपको? और आप पानी आने की सभी चीज की दिक्कत है, दे वो तो सामने ही दिख रहा, कुछ भी नहीं है, मोहल्ले में कोई सुविधा नहीं है। भूखी बैठे प्यासे ही फिरत रहो। आपका क्या नाम है? राजकुमारी। राजकुमारी जी, तो फिर आप किन मुद्दों पर वोट देंगी? राजीव सिंह पारीछा को वोट देकर जिता रही हैं, दोबारा पहुंचा रही हैं कि नहीं पहुंचा रही हैं? शायद टिकट भी उन्हीं को मिलेगा। हाथी गई पे दे, हम तो काय खून दे, हम तो चप्पल और दे और झाड़ू दे उनमें। जब कछु में काम ही नहीं बनना है तो काय खून। तो क्या लग रहा है आपको, क्या सही काम नहीं किया उन्होंने? का काम करा, कुछ काम नहीं भरा। हम आए तो पानी नहीं है, ना लाए ना लान लिया है, कछु भी नहीं है, हम तो पैसन से पानी खरीद रहे। अच्छा, पैसा और भी हमारे यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, एक माता जी हैं, वृद्ध हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? हमारा पुष्पा श्रीवास सर। तो पुष्पा जी, क्या है आपके विधायक युवा हैं, यंग हैं, आप लोग वृद्ध हैं, तो बुजुर्गों के लिए क्या आराम के काम किए हैं इन्होंने? क्या नहीं किया? वो बैठे विकलांग के, एक हम बैठे विकलांग, हम तो चल भी नहीं पाते, वो तो बिल्कुल सहारा लेके बच्चों का चलते हैं। और हम ऐसे इंसानों का क्या करेंगे? ऐसे इंसानों को जिता के हम क्या करेंगे? उनका तो बेहुदा स्वागत करेंगे हम। इधर क्या करें? मेरा बच्चा अभी 8 दिन हुए, आज एक्सीडेंट हुआ, कभी भी अभी यहाँ तक नहीं आए। जो जरा जरा से बच्चे हैं इनको देखा है। तो विधायक जी चूंकि बड़े नेता हैं, तमाम काम रहते हैं, उनके कार्यकर्ता तो आते होंगे आपके पास? तो कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं आया सर, मेरे पास कोई भी नहीं आया। छोटी विधवा बच्ची है मेरी, जे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तक कोई शकल दिखाने नहीं आया। जैसे योगी जी कहते हैं कि हमने आम जनता के लिए बहुत कुछ किया है, राशन फ्री दिया है, तेल फ्री दिया है, यहाँ तक कि नमक फ्री दिया है। आपको क्या लगता है? हमने किसी का दाना नहीं लिया, हमने जो भी हमें कंट्रोल पैसों की मिलती है वही मिलती है हमें कोई भी कुछ नहीं देते। हमारे तो मासूम बच्चे हैं, बेचारी छोटी सी बहू है, उनको हम क्या करें? वो तो देखने आ जाते, हमें सहारा देने आ जाते हैं। कभी भी आंखों सामने उनकी आम जनता भी नहीं आई, ना हमारे पास कोई आया। हम क्या वोट देंगे उनको? हम कुछ वोट भी नहीं देंगे, और आएंगे तो यहाँ पे बुरा स्वागत होगा उनका, अच्छा कभी भी स्वागत नहीं होगा उनका। माता जी काफी नाराजगी व्यक्त कर रही हैं, कुछ लोग अंदर भी हैं, और चूंकि ठंड का सीजन है तो लोग यहाँ पे अलाव ताप रहे हैं। तो दादा, क्या नाम है आपको? राजा नाम है। क्या नाम बताइए? राजा। अच्छा, ये बताओ दादा, आपके विधायक राजीव सिंह पारीछा हैं, अच्छे हैं, नौजवान हैं, यंग हैं अभी, और पहले ठेकेदार भी रहे वो। हाँ, तो आपने देखे उन्हें? देखे हैं। हाँ, तो वो विधायक बनने के बाद आपके गांव में कितना आए? यहाँ हमें तो नहीं दिखाने भाई साहब कहीं। नहीं आते रहे? आपको दिखाई नहीं दिए? तो आपको क्या लगता है, इस बार फिर चुनाव आ चुका है, 20 तारीख को यहाँ चुनाव है, तो आप किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे इस बार? हमने वोट तो खैर अब नहीं दिए हैं, अब तो और काम खुद है, और कौन उनको बनाए विधायक बे बन जाए, दूसरे तो बे सही है, वो करवा है तो काम कछु। हमें क्या काम? हमें ना पेंशन में रही, ना कछु में रही, ना खूब करवा रहा हम ये बैठे हम कहें। बेटा पानी भी नहीं है, कुछ नहीं। वो भैया अपना पाइप दिखा रहे हैं, और पानी की पाइप दिखाकर पानी की समस्या को बताना चाह रहे हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? नाम क्या है? अशोक कुमार श्रीवास। अशोक जी, ये बताइए, आपके विधायक राजीव सिंह पारीछा तमाम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हमने क्षेत्र में ये बहुत सारे विकास के काम किए, तो कितना काम किया? मंडल अध्यक्ष पास आते हैं, मंदिर के पास है अध्यक्ष, ये कहते हैं वो हमने सब बोल दिया पारीछा से, हम उनसे भी बात करते हैं, हो जाएगा 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए, पानी लेते हैं मूल, मजदूरी करते हैं, 8-10 डिब्बा लेते हैं, 2 रुपये का डिब्बा एक पड़ता है हमको, 5 रुपये के 3 डिब्बे मिलते हैं। बताइए कहाँ से क्या करेंगे हम लोग, मजदूर वर्ग के आदमी हैं।
ऐसा कोई काम नहीं, वो वोट लेने आएगा तो उसे जूते और लातों से मारेंगे हम, और बुरी तरह से मारेंगे उसे। कितना बड़ा रईस होगा, अपने घर का होगा, हमारे लिए नहीं होगा। हम गरीब आदमी हैं, बहुत परेशान हैं। उसने कुछ भी नहीं किया, हमें जरा सा भी कुछ किया हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान। फिलहाल यहाँ पर क्या है कि जो लोग हैं उनमें बहुत ही गुस्सा दिख रहा है अपने विधायक के प्रति। लोगों का कहना है कि विधायक हमारे यहाँ आते नहीं रहे हैं, कुछ और मकान है यहाँ पर, और ये बड़ी कंजेस्टेड बस्ती दिख रही है। तो एक भैया, आपका नाम क्या है? पंकज जी, आपको क्या लगता है राजीव सिंह पारीछा ने आपके क्षेत्र के लिए कितना विकास किया है? कुछ नहीं किया, 20 साल हो गए पानी भरते भरते। तो इस बार आप किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? अभी वोट देने का तो अब राशन की बात कर रहे थे। राशन जो नमक मिलता है ना, उसमें कांच निकला है, कांच निकलता है उसमें, सरकारी राशन में। हाँ। हमारे साथ आपका नाम क्या है? हमारा नाम संगीता। संगीता जी, आपको क्या लग रहा है राजीव सिंह पारीछा ने आपके क्षेत्र में कितना? मेरी 10 साल की लड़की है, मेरा पति नौकरी करता है, मेरे लिए कुछ नहीं मिल रहा, मेरा मुकदमा सब खारिज हो रहा है, क्या है जी? कुछ हो रहा है इधर? तो चूंकि मुकदमे से विधायक का कोई संबंध नहीं होता है, तो मुकदमा वाली बात छोड़िए। आप तो ये बताइए, राजीव सिंह पारीछा 5 साल से विधायक हैं, इस क्षेत्र का विकास कितना किया उन्होंने? तो हुआ नहीं, आपको खुद दिखाई दे रही है, नाली वगैरह सब पानी है, मोल ले रहा है, कहाँ से कर, मैं बच्ची कहाँ से पढ़ाऊँ? गरीब लोगों को तो कुछ करना चाहिए। तो क्या आपके यहाँ जो पानी वाली टंकी होती है, जल निगम के द्वारा पानी की सप्लाई नहीं होती आपके गाँव में? कुछ नहीं होती हमारे गांव में, पानी नहीं है, मोल लेते 2 रुपए का डब्बा आता। उनके विधायक बनने के बाद कभी आप लोगों ने मुद्दे उठाए ऐसे उनके पास जाके कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, आप विधायक हैं तो ये सब काम नहीं किया, हमारी सुविधाओं के काम नहीं किए? शंकर जी के मंदिर है अरमेंद का, उधर गए थे, पानी के लिए कहा था, तो कह रहा कोई घर पे पानी लिया, घर पे क्या ले आने चाहिए पानी? सबसे पहले ऐसी सुविधा पानी की नहीं है हमारे इधर, पानी आने की ना जाने। और गरीब लोग परेशान है, क्या करें? अब हम मैं ना पढ़े लिखे ना कुछ, मैं क्या करूं? मेरी लड़की 15 साल की है, मैं क्या करूं? कुछ तो करना चाहिए। फिलहाल इस बस्ती में अपने विधायक के प्रति काफ़ी लोगों में निराशा है। आगे हम और लोगों से बात करेंगे, कुछ इस गांव की बस्तियों में जाएंगे, पड़ोस के गांव में जाएंगे, फिर देखते हैं लोग अपने विधायक के बारे में क्या कहते हैं। फिलहाल विधायक जी तो हमें मिले नहीं, क्योंकि कहा गया विधायक जी क्षेत्र में हैं, लेकिन रक्षा के प्रधान जी शायद मौजूद हैं। हम उनके कार्यालय में हैं, हम देखते हैं वो अंदर बैठे हैं क्या ऑफिस में। अगर बैठे हैं तो फिर उनसे ही हम जानेंगे हकीकत के प्रधान जी हैं। प्रधान जी, मैं C10 न्यूज़ से हूँ, और चूँकि हमने विधायक जी को तलाशा, विधायक जी का बताया गया क्षेत्र में है, आपके गांव में भी हम घूमे, तो हमें ये बताइए कि विधायक जी ने आपके गांव के लिए कितने काम किए? आप यहाँ के प्रधान हैं, आपका नाम क्या है? पहले नाम बताइए। मेरा नाम राजन सिंह राजपूत है, मैं ग्राम पंचायत रक्षा से प्रधान हूँ जी। राजपूत जी, आपके बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा हैं, बड़े दावे किए जाते हैं कि क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किए हैं, तो आपकी ग्राम पंचायत के लिए उनका कितना योगदान रहा और कितने काम किए हैं? नहीं, उनने हमें ग्राम पंचायत के लिए एक सड़क डलवाई है, तो एक गांव है, एक मजरा है, उन्होंने 5 साल में वो सड़क डलवाई है उनने हमें। उनके काम, 5 साल के कामों से आप कितने संतुष्ट रहे? देखो, हम एक चीज़ बताएं आपको, एक्चुअली में क्या है कि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का एक करवट कार्यकर्ता हूँ। मेरा भी क्या है कि मैं थोड़ा एक स्वभाव थोड़ा जो है सच बोलता हूँ। सच बोलने क्या है कि हमारे जो माननीय विधायक जी है, मतलब उनकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। प्रवृत्ति ये ठीक नहीं है कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को ख़त्म करने का काम किया है। जो पुराने कार्यकर्ता थे उनकी कोई इज्जत नहीं की किसी प्रकार से। वो एक अपनी प्राइवेट कंपनी खुद चलाते हैं, जिसमें जो पेड कार्यकर्ता होते हैं, जो उनके जो उनके सिस्टम से चलते हैं, वही काम कर पाते हैं उनके पास। सबसे बड़ी एक दिक्कत ये बात है कि वो बदतमीजी से बात करते हैं। आप कभी भी जैसे जाएंगे तो या तो अगर आप उनकी मतलब की बात करेंगे तो ठीक है, नहीं तो बदतमीजी से बात करते हैं, उनका एक स्वभाव में है। मैं खुद पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मैं यहाँ से सोचा था मैं चुनाव लड़ूँ, तो उन्होंने यहाँ समाजवादियों का खुल करके सपोर्ट किया था। अच्छा, आप ये बताइए, इस बार आप किन मुद्दों के साथ वोटिंग करेंगे? क्योंकि वोट का समय भी नज़दीक है, 4 दिन बाद नॉमिनेशन भी होने हैं, तो ऐसे में किन मुद्दों के साथ आप वोट करने जा रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि इस बार कैसी सरकार आनी चाहिए? देखिए सर, ऐसा है, हम आपको बताएं, हमारा तो एक नारा है, चूँकि योगी जी से बैर नहीं और विधायक तेरी ख्याल नहीं, सीधा है। हमें विधायक जी से पूरी नाराज़गी है। अगर पार्टी विधायक जी को यहाँ से लड़ाती है तो मैं चूँकि लोधी समाज से जिलाध्यक्ष भी हूँ, तो मेरा पूरा समाज इनका खुल करके विरोध करेगा, क्योंकि इनने जो किया है हमारे समाज के प्रति और इस बबीना विधानसभा प्रति सबको जग जाहिर है। चूँकि आदमी कैमरे पे आकर खुलकर नहीं कह पाता है कुछ, लेकिन सच्चाई ये है कि ये तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधान जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी
प्रधान जी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बता रहे हैं और प्रधान जी जैसे तमाम लोग इस ग्राम पंचायत में थे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन वो अपने विधायक की बुराई कर रहे हैं लगातार। जहां योगी जी के लिए ये लोग अपने आप को समर्पित कह रहे हैं, वहीं विधायक की बुराई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विधायक ने इन लोगों को मायूस किया है, तभी इन लोगों के अंदर इतना गुस्सा है। आगे हम इसी ग्राम पंचायत के आसपास के गांव में और बबीना विधानसभा के क्षेत्र में अगले गांव की ओर चलेंगे और जानेंगे वहां पर जनता का अपने विधायक के प्रति क्या रुख है। आप तो युवा हैं, यंग हैं, आप इस समय क्या करते हैं? मैं इस समय एक जैविक कृषि पर कार्य कर रहा हूँ। नाम क्या आपका? शशिकांत राजपूत। तो मुझे लगता है इस गांव में राजपूतों की संख्या ज़्यादा है। 2000 राजपूत जाति के मतदाता हैं और लगभग 6200 लगभग मतदाता है ग्राम पंचायत में। तो खास तौर पर इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं विधायक के खिलाफ जो सबसे ज़्यादा रोष है वो राजपूत में है, श्रीवास समाज में है। तो ऐसा क्या कारण है कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ हर आदमी विधायक के खिलाफ अपना रोष जता रहा है? क्या कारण है सर? हर जगह विधायक के विरोध में तो रोष है ही, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में भी रोष है सुरक्षा में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष यहाँ सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। जो बेशकीमती सरकारी ज़मीनें हैं इस रक्षा नेशनल हाईवे पर, वो भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष है अखिलेश कुमार गुप्ता, रक्षा से ही है। तो ये बेशकीमती ज़मीन है, यहाँ से उन ज़मीनों पर ग्राम पंचायत प्रधान के द्वारा सरकारी दुकानें बनाकर यहाँ के कई परिवार के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ छल और धोखा किया है, इसका खामियाजा 2022 में उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। जो समाजवादी पेंशन मिलती थी वो मिलेगी। जो महिलाओं के लिए जो भी पुरानी सरकार में जो योजनाएं थी उनकी सरकार में वो सारी बहाल करेंगे। शिक्षा मित्रों के लिए भी कुछ कहा है। तो ऐसे में क्या उनके मतलब जो उन्होंने मुद्दे रखे हैं, जो उनका इस बार का जो मैनिफेस्टो है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को क्या कहना है? मैं माननीय अखिलेश यादव जी से तो नहीं ज़्यादा परिचित हूँ, लेकिन उनका जो यहाँ से प्रत्याशी है और अभी कुछ ही समय पहले घोषित हुए श्री यशपाल सिंह यादव जी जो प्रत्याशी, बबीना की जनता इसी आशा का इंतजार कर रही थी। निश्चित रूप से बबीना से श्री यशपाल सिंह यादव विजयी होने वाले हैं। रक्षा से विजय होकर वो लखनऊ में इस रक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनकी भी राय जान लेते हैं। तो इस बार आप किन मुद्दों के साथ और कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? इस बार बीजेपी पार्टी तो ठीक काम कर रही है, योगी जी ने तो सही काम किया, लेकिन जो हमारे क्षेत्र का विधायक है उसने 1% भी काम नहीं किया। और इस पार्टी ने, विधायक की जो ताकत है वो पार्टी की वजह से है। अगर पार्टी के नाम पे विधायक ने या उसके प्रतिनिधि ने, जो मंडल अध्यक्ष है, 5 साल शोषण किया तो राजपूत समाज का किया। इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर वोटर हैं तो राजपूत समाज के हैं। टिकट देने का भी काम समाज के लिए नहीं करती है, अत्याचार समाज के लिए होते हैं। जो भी विधायक का काम होता है, आज बालू के ठेके टेंडर देख लो, जहाँ पे काम होगा तो केवल विधायक का होगा, जहाँ पे भी 420 का काम होगा तो विधायक का होगा। और राजपूत समाज को हर तरीके से परेशान करने का काम राजीव सिंह पारीछा ने किया है। इसलिए राजीव सिंह पारीछा को वोट कोई भी नहीं करेगा इधर से। और फिर सरकार को ऊपर सोचना चाहिए इस विधानसभा में कि हमारे इतने वोटर हैं राजपूत समाज के, हमारी जाति को जौन सी पार्टी चाहेगी। आज मान लो अखिलेश यादव की पार्टी ने 7-8 प्रत्याशी राजपूत समाज से, लोधी समाज से जो घोषित किए हैं, तो हम उस पार्टी के लिए धन्यवाद करते हैं कि हमारी समाज को जो लोग चाहेगा हम उसके साथ रहेंगे। इसलिए बीजेपी सही है। गुमानपुरा की जनता अपने विधायक राजीव सिंह पारीछा से नाराज है। और इसके अलावा जहां जहां हम गए तो वहां पर कम से कम 80% लोग अपने विधायक से नाखुश नजर आए। उनका कहना है कि विधायक जी हमारे क्षेत्र में नहीं आए, जब से वे विधायक बने वो नदारत रहे। कई लोग ऐसे थे जो विधायक जी का चेहरा तक नहीं जानते थे। ऐसे में आने वाला समय ही बताएगा। 20 फरवरी को यहाँ वोटिंग होनी है और 10 मार्च को विधायक जी के भविष्य का फैसला होगा, क्योंकि विधायक जी इस बार फिर संभावित प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के।